नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए, गांव गिरांव की खबरें दिखाने के लिए, जिससे इस बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने कच्चे मकान ढह रहे हैं, कितने लोग बेघर हो रहे हैं। इन सभी खबरें को हम आप लोगों के बीच एक बार फिर ताज़ा नाज़रीन अपडेट करेंगे, लोगों के दुख और दर्द को आपके सामने रखेंगे। हम पहले आपको बता दें कि मैं उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले के विकासखंड औराई के अंतर्गत ग्राम सभा निवादा में हूँ, जहाँ की तस्वीरें आप लाइव देखेंगे और आप जानेंगे कि यहाँ पे लोग कैसे जूझ रहे हैं। ये जो पीछे झोपड़ी भी देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं हमारे कैमरामैन के माध्यम से, ये सारी झोपड़ी में रहने वाली एक महिला हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस आप पहले एक चीज़ और भी देख लीजिए कि ये जो आप मकान के ऊपर एक जो पहले मिट्टी का बना होता है उसको नरिया बोला जाता है, उसके ऊपर भी एक जो है कि पॉलीथीन लगाई गई है ताकि बरसात में लोग किसी तरीके से रह सकें। आइए हम माता जी से बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या उनकी समस्या है और कितने दिनों से ऐसी समस्या से वो जूझ रही हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मुन्नी देवी। ये बताइए, आपका घर है? हाँ, हमारा घर है। अच्छा, ये बताइए कि आप बरसात के मौसम में आप मकान के ऊपर पन्नी छाई हैं। हाँ। क्या ये चूता उता है क्या? हाँ, चूहा तो बड़े रोड को बैठ गई बाहर। आपके पास इसके अलावा कोई घर है कहीं? नहीं, कहीं नहीं पूछ ही सकत हो है न गले बगले हो हमारे दौरान जेठानी पूछी नहीं। कोई मकान नहीं है? ना। कितने बच्चे हैं? हमारे थान 5 थे। अच्छा। हाँ, 5 थे न, वही मला एक खेवास हम लोग को मिला बा, दूठे बा। अच्छा। हाँ, दूसरी माइक है। अच्छा, आपके आपको आवास मिला है? नहीं। आप कोई भी आवास नहीं। अच्छा, तो आप इसी घर में रहती हैं? हाँ, चूल्हा चौका। चलिए, अच्छा दिखाइए, आप अपना घर चले हैं, इनका हम घर देखते हैं और घर में क्या कैसे गृहस्थी का सामान सजो कर रखे हैं। जो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैं उसी घर में हूँ। उस घर की दशा को आप देख के समझिए कि किस तरीके से एक एक सामान को सजो कर यहाँ रखा गया है। गृहस्थी का सारा सामान आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगा। मैं इनके एक पुराने घर के उसी घर से अटैच हुआ दूसरा घर आप देख सकते हैं, किस तरीके से लाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका एक एक गृहस्थी का सामान इसी में सजोया गया है। और आप देखिए, एक प्लास्टिक की बाल्टी है और इस जो है प्लास्टिक की बाल्टी में गेहूं जो है रखा गया। और इस घर की आप अगर नमी देखेंगे, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नमी ऐसे घरों में है और ऐसे घरों में किस तरीके से लोग निवास कर रहे हैं। ये देखिए, पॉलीथीन इसी मकान में लगाया गया है ताकि बरसात में जो है चू न सके और लोग सुरक्षित रह सकें। तो आप आइए, अब इनसे हम बातचीत और करते हैं, जानने का और भी प्रयास करते हैं। ये बताइए माता जी कि ऐसे घर में आप रह रही हैं, इतनी भीषण जब बारिश होती है तो कैसे रहती हैं? ऐसे रही थे। अच्छा, डर और नहीं लगता आपको? तो का करी के करे घर में जाई, डर तो लगबे करी। दूठे बच्चा है नन। अच्छा। ओने के लेकर रहब, एक पतो बहू के लेकर रहब, और का करी। अच्छा, ये बताइए, आवास वास आपको नहीं मिला है? नहीं, आवास नहीं मिला है। आवास नहीं मिला है ना। लेकिन अभी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो इनके पास नहीं पहुँचे हैं। जैसे अगर इनको आवास मिल जाए तो शायद इनकी ये स्थिति नहीं रहेगी। हम इसी गांव में कुछ अन्य जगह भी चलेंगे और लोगों को भी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गांव में मैं आपको एक और तस्वीरें दिखाऊंगा, जो आप तस्वीरों को देख करके आपके आंखों से आंसू छलक जाएंगे। ये जो आप हमारे तस्वीरें पीछे देख रहे हैं, ये जो मढ़ई आप देख रहे हैं, इसमें भी लोग गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन कैसे करते होंगे इस भीषण बारिश में, न जाने कब बारिश आ जाती है, कब चली जाती है। और आप इसी घर के बगल में ये जो कीचड़ आप देख रहे हैं, ये कीचड़ इसी जगह पानी का हमें पूरी उम्मीद है कि जमावड़ा हो जाता होगा। जब पानी का जमावड़ा हो जाता होगा तो लोगों के घरों में पानी धीरे धीरे घुसने लगता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है गाय बांधी गई हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कि गाँव में पानी की भी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। अगर शायद पानी की उचित व्यवस्था की जाती तो आज ये तस्वीरें आपको बयां नहीं करती। बहरहाल, हम आपको इस घर में लेके चलेंगे और इस घर में जो भी महिला और जो भी पुरुष, जो भी बच्चे रहते हैं, उनसे पूरी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे घरों में वो इस समय कैसे रहती होंगी। बहरहाल, आप कैमरेमैन के माध्यम से पहले देखिए किस तरीके से इस घर में 2 चारपाई लगाई गई हैं और दोनों चारपाइयों के साथ साथ इस घरों में सारी व्यवस्थाएं एकदम अपने जगह पे व्यवस्थित की गई है। सबसे ताज्जुब कर देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो है कि उज्ज्वला की योजना लग रहा है इनके द्वार पे ज़रूर पहुँची है, दस्तक तो ज़रूर दी है, लेकिन इतनी
महंगाई की जो है चरम सीमा पार हो चुकी है कि लोग इस महंगाई में गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, गैस को भी नहीं भरवा पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गृहस्थी का सारा सामान कैमरे के माध्यम से लगातार आप देख रहे हैं कि सारा सामान इस घर में उपस्थित है। अब इसी घर में जो निवास करती हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है माता जी आपका? सुनीता। ये बताइए कि पहले तो बताइए आपके कितने बच्चे हैं? हमरे 3 थे। सब छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटे छोटे हैं। आप इस घर में रहती हैं? हाँ, हम यही घर में है। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति बाहर है। कौन सा काम करते हैं बताएंगे? यह गलैचा फलैचा लेबराना ये अच्छा, काम करते हैं। तो ये बताइए इस घर में आप कैसे रहते हैं? जब भीषण बारिश होती है पानी होने की तो आप कैसे रहते तो हैं? का करिए, अब लड़किया लेके माने खटिया लेके ही पर लेके 3 लड़किया लेके गुजारा करी थे। अच्छा, आवास वास अभी आपको मिला है? नहीं। प्रधान आते हैं देखने के लिए? आवाज है तब, लेकिन कुछ अभी नहीं योजना आई है तो कैसे माने बताइए हम। अभी आवास नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी कितने साल हुई? अरे कुछ बताइए कितने साल हुई शादी? अरे 25 साल। इस मड़ई में आप कितने वर्षों से रहती हैं? हम 25 साल हो गया। इसी मड़ई में रहती हैं? हाँ। ये बताइए कि आप इस मड़ई में रहती हैं और इतने प्रधान आए और चले गए तो आवास आपको नहीं मिला? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, आखे नहीं प्रधान देखा था ना, सूची में नाम है। प्रधान के आखे नहीं देखा था, सूची में नाम नहीं बा है। अच्छा, यही कहते हैं? हाँ। अच्छा बताइए, राशन कार्ड है आपके पास? हाँ? राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड अब बना है। अच्छा अच्छा। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दो एक लड़कियन के हमारे पति के और 2 लड़कियन के हमारे राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। अच्छा, 10 किलो केवल मिलता है? हाँ, 10 किलो राशन मिलता है? हाँ। तो ये जो आप तस्वीरें देखे हैं, इस मड़हे में गुजर बसर करने वाली महिला की सारी बातें हमने आपके सामने रखा। इसी के बगल एक और घर है, हम उनसे बातचीत करते हैं, फिर उनकी दृश्य आपको दिखाते हैं। बगल की जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये दृश्य बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों में यह घर धराशायी हुआ है। भीषण बारिश होने की वजह से यह मकान पूर्ण रूप से टूट के गिर गया है। ऐसे में अब लोग कैसे रहते हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गाय का चारा जो है, यहाँ भूसा, जिसको गेहूँ को फसल काटने के बाद वो भूसा का प्रयोग करते हैं। इस घर में जो पहले रहते थे उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस घर में लोग बेघर हुए हैं तो अब कहाँ रह रहे हैं, कैसे स्थिति में रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? किरण। ये बताइए कब आपका घर गिरा है? घर ये 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल से गिरा है। वो जो पीछे वाला गिरा है वो कब गिरा है? वो आज रात में गिरा। आज रात में गिर गया है। तब वो माटी भाई 1 महीना बाद छोपा था, एकदम गिरा था छोपा, फिर गिर गया। आवास वास मिला आपको? हाँ, वहाँ से एक ठे मिला है। कितने बच्चे हैं आपको? 3 थे। 3 बच्चे हैं। सबकी शादी हो गई है? नहीं, नन है। अच्छा, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइए जब पक्का मकान वो आवास कब मिला, कितने दिन हुआ आपको आवास मिले? अरे हो गया 2011-12 में 2011 साल में सब के नहीं ठिया रहते। अच्छा, पहले यहीं रहते थे आप लोग? हाँ। अच्छा, तो अब एक ही घर में रह लेते हैं सब नहीं, तब उन्हें लकड़ी खाना पीना घर चुगे गोरी दीवार गिरता, 3 ठे बच्चा 5 परिवार के कहाँ लेके जाए साहब? उसी एक घर में रहते हैं किसी तरीके से? हाँ, एगो दीवार गिर आधा मड़ाई रख के खाना बनाई थे, वो आधा नहा गया। अच्छा, तब यहीं उठिए छुपे रहिए, गिर पड़ती हूँ फिर जाए पड़ता। अच्छा, तो अब आप उसी एक घर में रहती हैं जो पक्का मकान? हाँ, वही में कुल 5 परिवार रहते हैं। 5 परिवार रहते हैं। हाँ। तो वो मोदी जी वाला जो फ्री में गैस सिलेंडर मिलता था वो मिला है? मिला बा। भराई है उसको? का खाई कटते नहीं बा, सेंटर बिना तरह के लइका। हाँ। लड़किया के जियावत रे वो तो पानी बरसात से वो नहीं जा सकत है। अच्छा, उसको भी नहीं? और खाई कटते नहीं, गैस न सही 30 रुपया 35 रुपया में बात कहाँ से भराई? नहीं भरा पा रहे हैं? नहीं। आप समझ सकते हैं सरकार की योजनाएं जो है वो पहुंच रही हैं, लेकिन महंगाई की चरम सीमा यहाँ इस गांव में इस तरीके से जकड़ ली है लोगों को कि लोग नमक और तेल दाल के लिए परेशान हैं। गैस सिलेंडर की बात तो बहुत दूर सी सोचने की बात है। चलिए, इस घर के बगल एक और मकान है, हम वहाँ भी दृश्य आपको दिखाएंगे। लगातार आप जो भी दृश्य देख रहे हैं, ये विकासखंड औराई के अंतर्गत ग्राम सभा नेवादा की दलित बस्ती की खबरें हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। चलिए दूसरे घर में चलते हैं। ये जो हमारे बगल आप दृश्य देख रहे हैं, ये जो पन्नी का पॉलीथीन का बना हुआ ये जो मढ़ा है, पहले ये मढ़ा में जो है लोग रहते भी थे और गाय का चारा भी रखते थे, लेकिन जब भीषण बारिश हुई तो ये जो है भीषण बारिश की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से लोग अब इस घर से मजबूरन दूसरे कच्चे मकान में रह रहे हैं। ये जो आप हमारे बगल में तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें इसी कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कच्चे मकान में कितने परिवार और कितने बच्चे, कितने लोग
इस कच्चे मकान में रहने के लिए विवश हैं। क्या सरकार की योजनाएं कहां तक पहुंची, कैसे पहुंची, जो भी है पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा साहब ये बताइए माता जी कि ये जो मढ़ा गिर गया तो आप इसमें रहती हैं, कितने बच्चों को लेके रहती हैं? साहब ले थे 3 थे बच्चा हैं हमारे पास। अच्छा, छोटा और हाँ। 2 ठे शादी के दिए हैं। अच्छा अच्छा। और वही 2 ठे लेके हम दोनों प्राणी अपन अच्छा, रहते अच्छा। हैं और यहीं में खाना पीना सब ये बनते भी तो हैं। काफी पुराना हो चुका है, अरे दीवारें साहब फट वहाँ गई गिर है। गया। अच्छा, उस तरफ गिर भी गया है। हाँ अंदर से गिर गया बा। अच्छा, अंदर से भी गिर गया। सब भूसा मूसा उहू में से नाश हो गया। अच्छा, तो ये बताइए इतना जब बारिश वारिश होता है तो कैसे आप लोग रहते अरे हैं? साहब बात देखा था पन्नी धरे है। अच्छा, इसके ऊपर भी पन्नी रखी है क्या? हाँ पन्नी अच्छा, रखे हैं। इसके ऊपर पन्नी रखी है। पन्नी रखे है साहब। अब देख ले अंदर वो देख ले कौन। अच्छा, चलिए हम आपके घर में चलते हैं, देखते हैं क्या तस्वीरें हैं जो एक महिला अपने। हाँ देखिए, ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए इसी कच्चे मकान में जो है कि ये सारा चीज़ दिखाई दे रहा होगा। लाइट के माध्यम से देख रहे होंगे, प्रकाश के माध्यम से। योजनाएं उज्ज्वला इनके पास भी पहुंची है। तो उज्ज्वला की योजना के अंतर्गत इनका सारा सामान है गृहस्थी का। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं वो गाय का चारा वगैरह सब इसी में रखा हुआ है। इसी घरों में ये लोग, परिवार के लोग रहने के लिए विवश हो गए हैं। बात लिहाजा बस इतना है कि भीषण बारिश हुई है। भीषण बारिश की वजह से आप ये दिवाली जो देख रहे हैं, हाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से मकान जो है एकदम चूने के कगार पे है। ये परिवारजनों का ये भी कहना है कि बारिश की वजह से मकान एक जगह गिर भी गया है। तो आप लाइव के माध्यम से देख रहे हैं किस तरीके से इस घर में लोग जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं। चलिए हम दूसरे घर पे चलते हैं। दोस्तों, मैं उसी नेवादा गांव में हूं जहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है गांव के ही रोजगार सेवक के ऊपर कि उनको जो है उनसे पैसा लिया गया। पैसा लेने के बाद उनका ये जो मकान आप पीछे देख रहे हैं, ये ज़्यादा पुराना दिन नहीं गिरा हुआ है। बरसात की भीषण बारिश जब हुई तो उसी की चपेट में यह मकान आया है। जो ये इस घर में जो रहते थे, हम उनसे बातचीत करेंगे। वो जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, कैसा आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुरलीधर है। अच्छा, ये बताइए क्या मैटर है चाचा जी आपके यहाँ? हमारा यह मकान गिरा। हाँ तो रोजगार सेवक आए, कहें इसको फ़ोटो खिंचवा कर निकाल के दे दीजिए। हाँ। तो हमने फ़ोटो खिंचवाया, आधार कार्ड का और बैंक पासबुक का फ़ोटो लेकर निकाल के लगे। अच्छा, क्या नाम है रोजगार सेवक का? छबराज। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के हैं। अच्छा, लेखपाल साहब क्या नाम है जानते हैं? लेखपाल साहब का सर मैंने नाम नहीं जानता। अच्छा, यहाँ आए थे लेखपाल साहब देखने? नहीं आए थे, देखने भी नहीं आए? देखने भी नहीं आए। कितने दिन हुआ आपसे पैसा वैसा लेके गए थे? लगभग सर लगभग महीना के आसपास होता है। अभी तक पैसा नहीं आया? अभी तक नहीं। सहयोग राशि नहीं आई? नहीं सर। अच्छा, ये जो बगल में मकान गिरी है ये किसका है? हमारे भाई साहब का है। अच्छा, इनको भी कुछ मिला राहत? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आवास वास आप लोगों को कुछ? हमारा आवास सर मिला है। अच्छा, आपको आवास मिला था, मैंने बनवाया है। इसमें मैंने गोरू के चारा पैसे लकड़ी रखे। अच्छा। लेकिन सर उसमें देखेंगे तो चारा भी पड़ा है, भूसा घासा हर एक चीज़ है। अच्छा, उसी में से कैसे निकालता हूँ सर? अच्छा, ये बताइए कि जो रोजगार सेवक थे वो आपसे क्या कह के पैसा लेके गए थे? कहा कि लेखपाल को 100 रुपया दे दीजिए। अच्छा। लेखपाल आपका मदद करके इसको। तो कितना रोजगार सेवक को आप पैसा दिए थे? 100 रुपया। 100 रुपये दिए थे, लेकिन अभी तक आपका काम नहीं है? अभी नहीं हुआ। ये जो सरकार की तरफ से लोगों को रखा जाता है गांव की योजनाओं को जन जन के पास पहुंचाने के लिए, वो अब गांव के लोग, गरीब व्यक्तियों का गला घोटने का काम कर रहे हैं। ऐसी कहानी यहाँ के जो भी रोजगार सेवक है उनके ऊपर पूरी बन रही है। जो मकान आप देख रहे हैं जो धराशायी हुआ है, इनका आरोप है कि गाय का चारा इसी मकान में रखते थे। हालांकि समाचार कवरेज करना यहाँ थोड़ा सा जान को जोखिम में डालता है, क्योंकि मकान जो है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से हम यहाँ ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो कितना प्रतिशत सही है।